दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी सुकरात की। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक, दिखने में वे बहुत कुरूप लेकिन बहुत ही ज्ञानी। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक जाना माना वाला ज्योतिष आया और उसने कहा कि मैं ज्योतिष हूँ और किसी का भी चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि उसके भीतर क्या गुण और अवगुण है और उसकी जीवनचर्या क्या होगी। सारे शिष्य वहां पर उत्सुक होते हैं, लेकिन वे सुकरात की आज्ञा चाहते हैं। सुकरात उन्हें आज्ञा देते हैं। तब यह ज्योतिष कहता है कि मैं किसके बारे में बताऊं। तब सारे शिष्य मिलकर कहते हैं कि हमारे जो गुरु बैठे हुए हैं, आप उन्हीं के बारे में बताइए। अब यह ज्योतिष सुकरात को ध्यान से देखने लगता है। देखने के बाद बोलता है कि आपके चेहरे की जो बनावट है वह आपके भीतर विद्रोह को दिखा रहा है। आप सत्ता के विरोधी हो। आपके जो माथे पर जो भौं की भ्रुकुटियां तन रही हैं, उससे पता चलता है कि आप क्रोधी स्वभाव के हो। आपके ठुड्डी से पता चलता है कि आप एक सन के स्वभाव के व्यक्ति हो, और आपकी बाकी चीज़ों को देखने पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप लालची हो। इतना सुनते ही सारे जो वहाँ शिष्य बैठे हुए थे वे क्रोधित हो जाते हैं और उसे वहाँ से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन सुकरात उन्हें शांत करते हैं। सुकरात के मना करने पर शिष्य शांत बैठते हैं। तब यह ज्योतिष फिर कहता है कि आपके भीतर बहुत दुर्गुण है और आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप चेहरे से ही कुरूप नहीं, आप हृदय से भी कुरूप व्यक्ति हो। यह सुनकर तो जो शिष्य मंडली थी वह और क्रोधित हो जाती है कि हमारे गुरु के बारे में हमारे ही सामने इतनी बुराई की जा रही है। लेकिन सुकरात उसके उल्टे उन्हें शांत करते हैं और उन्हें बहुत सारी मुद्राएं देकर वहां विदा, खाना पीना पिला, पूरे स्वागत, पूरे सत्कार के साथ उन्हें वहां से वापस भेजते हैं। इनके इस व्यवहार से जो सारे शिष्य रहते हैं वह आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं कि सुकरात ने इस प्रकार क्यों किया। वह तो उनकी बुराई कर रहा था, उनका सारा दुर्गुण बता रहा था और हमारे सामने ही, और इसके ठीक विपरीत सुकरात ने उन्हें सत्कार के साथ भेजा। तब सुकरात ने कहा कि उस ज्योतिष ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही कहा। यह सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह सुकरात क्या कह रहे हैं। सुकरात आगे फिर कहते हैं कि उसने एक एक शब्द सही कहा। वास्तव में मैं क्रोधी हूँ, वास्तव में मैं लोभी हूँ, वास्तव में मैं सनकी हूँ, वास्तव में मैं सत्ता विरोधी हूँ। और जो कुछ भी उसने मेरे बारे में कहा, जितने मेरे दुर्गुण उसने गिनाए, वह एक एक शब्द सही है। यह सुनकर सारे शिष्य उदास हो जाते हैं। तब उनकी उदासी देखकर सुकरात कहते हैं, लेकिन वह एक चीज न देख पाया। उसने सब कुछ बाहरी देखा, लेकिन उसने जो एक चीज न देखी वह है मेरा विवेक, जो इन सभी दुर्गुणों पर मुझे नियंत्रण देता है। अगर मेरे भीतर वह विवेक नहीं होता तो ये सारे जो दुर्गुण हैं मेरे ऊपर हावी हो जाते और उसके अनुसार मेरी जीवनचर्या चलती। मैं क्रोधी स्वभाव का रहता, मैं लोभी स्वभाव का रहता, मैं पंच विकार से ग्रस्त हो जाता और सारे वह अवगुण लिए घूमता और वह सारे कृत्य करता जो समाज के लोग करते हैं। लेकिन मेरे भीतर वह विवेक है, वह बुद्धि है जो जानता है कि इन्हें कैसे नियंत्रित करना है, कैसे मुझे अपने क्रोध को वश में करना है, कैसे मुझे अपने लोभ को वश में करना है, जिसके कारण तुम सब मुझे अपना गुरु मानते हो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन अगर इस कहानी को हम अपने जीवन पर आत्मसात कर लें, हम सब के भीतर अवगुण होता है, हम सब दुर्गुण लिए हुए घूमते हैं, लेकिन वह बुद्धि विवेक ही है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अकेले लक्ष्मी जी आप पूजा नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी हमेशा विराजती हैं गणेश और सरस्वती के साथ, यानी बुद्धि विवेक ज्ञान के साथ। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुद्धि विवेक और ज्ञान रहता है तो वहाँ लक्ष्मी जी बरसती ही बरसती हैं। उनके हाथ से सिक्के ही सिक्के निकलते रहते हैं। यह हमारी सनातनी जो प्रतीक है, लेकिन यह शिक्षा देती है कि हमें जो अपने जीवनचर्या रखनी है वहाँ पर अपने बुद्धि विवेक को ध्यान में रखना है। हमसे कई बार लोभवश, क्रोधवश, मोहवश, कामवश, अहंकारवश गलतियाँ हो जाया करती हैं, जिसका खामियाजा हमें जीवन के आगे चलकर भुगतना पड़ता है। जिस समय हम कर रहे होते हैं उस समय तो हमें मज़ा आता है। जैसे किसे पसंद नहीं होगा कि वह देर तक सोए, आराम तलबी करे और खूब मज़े ले, लेकिन इस शरीर को ठीक रखने के लिए, इसे मेहनत कराने के लिए उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसे स्वादिष्ट भोजन, चटकारे लेने वाले भोजन
तले भुने भोजन पसंद नहीं होते, क्योंकि वह स्वाद में अच्छे होते हैं लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरे हो जाते हैं। खाना तो अच्छा लगता है लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए बुरा हो जाता है। और जो विवेकी होता है, बुद्धि भी जिसके भीतर होती है, वह जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह विवेक ही आपके भीतर विकसित हो जाए तो आप कभी पंच विकार से ग्रसित नहीं हो सकते, न तो भोजन को लेकर, न तो आपके जीवनचर्या में लिए गए निर्णयों को लेकर। कई बार हम जानते हैं कि यह चीज़ हमारे लिए बुरी है, हमको बुरे गुण देती है, लेकिन इसी सब विकारों से ग्रस्त होकर हम ना नहीं कर पाते और हमारे भीतर वह नियंत्रण नहीं रखता कि क्या नहीं करना है। अष्टांग योग तो कहता है कि यम, सबसे पहला जो अष्टांग योग का पॉइंट ही है, बिंदु ही है, वह यम की है, यानी जो जो चीज़ें नहीं करनी है उससे दूर हो जाइए। स्वास्थ्य अच्छा बनाना है तो जो जो चीज़ें स्वास्थ्य के प्रतिकूल है उससे दूर हो जाइए। धन चाहिए तो जो जो चीज़ें आपको नुकसान देती है उस चीज़ों से दूरी बना लीजिए। और यह नियम हर जगह लागू होता है। तो यह विवेक ही तो हमको चाहिए जो हमें सारे अवगुणों से बचा कर रखेगा। और यह विवेक नहीं होने पर ही मनुष्य दुखी होता है, बीमार होता है, आर्थिक हानि झेलता है। और यह विवेक जिसके भीतर होता है, यह ज्ञान, यह बुद्धि जिसके भीतर होती है, वही तो सही निर्णय लेता है। और सही निर्णय, आज का लिया गया निर्णय हमें आगे चलकर अच्छे फल देता है। और हम सब के भीतर कहीं ना कहीं क्रोध है, कहीं ना कहीं लोभ है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन अब्दुल कलाम कहा करते थे कि मैं आज भी नकारात्मक होता हूँ। सोचिए, मिसाइल मैन जिसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिनकी किताबें पढ़कर हम कई प्रेरणाएं लेते हैं, वह कहता है कि मैं भी नकारात्मक होता हूँ। लेकिन कलाम साहब यह भी कहते हैं कि मैं उसी क्षण उसे वहाँ पर दफन कर देता हूँ। जो नकारात्मकता के भाव उठ रहे होते हैं, मैं किसी एक सकारात्मक भाव को ले आता हूँ और उसी के बारे में सोचने लग जाता हूँ। कुछ नहीं तो मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं छोटे बच्चों के बारे में सोचने लग जाता हूँ और जो यह नकारात्मक भाव उठ रहा था वो वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमें यही बुद्धि विवेक अपने भीतर विकसित करना है, जिसे विकसित करने के लिए अध्ययन, स्वाध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन, ध्यान साधना, योग साधना, इस प्रकार की कई साधना है जो आपके अंतर के इंटेलिजेंस को, आपकी बुद्धि को वह विकसित कर सकते हैं। तो आपको यह विवेक बढ़ाने पर ही आपको ध्यान देना है कि क्या मेरे लिए बुरा है। अच्छा तो ठीक है, लेकिन क्या बुरा है उसके प्रति भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। वह बुद्धिमत्ता आपको अपने भीतर विकसित करनी होगी और इस बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार कई गुण होने पर भी लोग अवगुण, जो संगत वाला अवगुण है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, सब कुछ है, बुद्धि विवेक भी रखे हुए हैं, लेकिन संगत ऐसे लोगों की है जो इस तरह के लोग हैं, जो लोभी हैं, क्रोधी हैं, बुरे कृत्य करते हैं, दुष्कृत्य में उलझे हुए हैं। उनके ऑरा के प्रभाव में आने के कारण हम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। उनकी वाणी, उनके भोजन को हम अपने जीवन में आत्मसात करने लग जाते हैं। तो बुद्धि विवेक के साथ संगत, अगर आपने इन चीज़ों को सुधार लिया तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। आप प्रति पल प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपने जो निर्णय लिए हैं जीवन को लेकर, भोजन को लेकर, आदतों को लेकर, वह सही हो जाते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक को विकसित करिए, अच्छी संगत में रहिए और अपने जीवन को प्रसन्न बनाते चलिए।